जय श्री हरि विष्णु, जय सीताराम। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, आज हम जानेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। इसी का दूसरा नाम होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इसका तीसरा नाम होता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। यानी इसी के तीन नाम होते हैं। इसका पहला नाम है फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस और इसका दूसरा नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इसी का तीसरा नाम है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। यानी इसी के तीन नाम होते हैं। तो बच्चों, इसका पहचान देखते हैं। पहचानने का तरीका है, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का पहचान देखते हैं। पहचान, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहोगी इत्यादि लगा रहता है। यानी इसका पहचान इस प्रकार होगा, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहोगी इत्यादि लगा रहता है। स्ट्रक्चर, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। बनावट बनाने क्या तरीका है, बनाने क्या फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर, तो एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य का फॉर्मूला होगा। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे, प्लस विल या सेल दोनों में से एक चीज लगाएंगे। विल या सेल दोनों में से एक चीज लगा देंगे, प्लस बी, सभी के साथ बी जोड़ देंगे, सभी के साथ बी लगा देंगे, प्लस V4 भाग का चौथा रूप लगा देंगे। भाग में आईएनजी जोड़ देंगे, V4 लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला इस प्रकार होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, प्लस विल या सेल दोनों में से एक चीज लगाएंगे, लगा देंगे, प्लस बी, सभी में बी का प्रयोग करेंगे, बी लगा देंगे, प्लस V4 यानी भाग का चौथा रूप लगाएंगे, भाग में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो बच्चों, चलिए एग्जांपल के द्वारा देखते हैं किस प्रकार सोल्व किया जाता है। सीता एक पत्र लिखती रहेगी, इसमें लिखना क्रिया है और क्रिया के अंत में ती रहेगी लगा हुआ है। इसमें लिखना क्रिया है और क्रिया के अंत में ती रहेगी लगा हुआ है। तो आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। सीता एक पत्र लिखती रहेगी, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है सीता, तो इसके साथ जो है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सीता। चूंकि ये एक नाम है, सिंगुलर है, तो इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल लगा देंगे। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, सभी में बी का प्रयोग कर देंगे, बी लगाएंगे। उसके बाद V4 भाग का चौथा रूप लगा देंगे, भाग में आईएनजी जोड़ देंगे। तो लिखना की मीनिंग लिखेंगे V4 राइटिंग, V4 का प्रयोग करेंगे, राइट में आईएनजी लगा देंगे, राइटिंग। सीता विल बी राइटिंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो हमारा ऑब्जेक्ट है एक पत्र की मीनिंग लिखेंगे ए लेटर। सीता विल बी राइटिंग ए लेटर, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद विल या सेल दोनों में से एक चीज लगा देंगे, प्लस बी, उसके बाद सभी के साथ बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V4 भाग का चौथा रूप लगा देंगे, भाग में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। और केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, केवल आई और वी के साथ ही सेल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ भी लगा देंगे। यानी इसके तीन नाम होते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, ये पहला नाम हुआ। इसका दूसरा नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और इसका तीसरा नाम है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसी के तीनों नाम होते हैं, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, तीनों ही बोल सकते हैं। और इसका पहचान इस प्रकार होगा, इसमें हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ता रहूंगा, ती रहोगी इत्यादि लगा रहता है। तो चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। यहाँ पर मैं अखबार पढ़ता रहूंगा, इसमें पढ़ना क्रिया और क्रिया के अंत में ता रहूंगा लगा हुआ है। इसमें पढ़ना क्रिया और क्रिया के अंत में ता रहूंगा लगा हुआ है। इसी फार्मूला को बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की मीनिंग लिखेंगे आई के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। तो आई के साथ जो है सेल का प्रयोग करेंगे, आई सेल। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, सभी में बी लगा देंगे। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, भाग का चौथा रूप लगाएंगे, भाग में आईएनजी जोड़ देंगे। तो पढ़ना की मीनिंग लिखेंगे रीडिंग, V4 लगा देंगे, रीड में आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। आई सेल बी रीडिंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है अखबार, अखबार की मीनिंग लिखेंगे द न्यूज़पेपर, तो अखबार की मीनिंग लिखेगा न्यूज़पेपर। आई सेल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, इस तरह से बनाएंगे, NEWSPAP न्यूज़पेपर। आई सेल बी रीडिंग द न्यूज़पेपर, इस तरह से बनाएंगे।
मोना परीक्षा देती रहेगी, इसमें परीक्षा देना क्रिया और क्रिया के अंत में ती रहेगी लगा हुआ है। परीक्षा देना क्रिया और क्रिया के अंत में ती रहेगी लगा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे मोना, हमारा सब्जेक्ट है मोना। इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे विल लगा देंगे। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी लगाएंगे यहाँ पे बी। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, भाग का चौथा रूप लगाएंगे। परीक्षा देना के मीनिंग लिखेंगे अपीयर एट द एग्जामिनेशन, तो उसमें ING लगा देंगे, V4 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपीयर में ING लगा देंगे, अपीयरिंग। V4 का प्रयोग करेंगे अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, EXAMINATION। मोना विल बी अपीयरिंग, V4 का प्रयोग करेंगे अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। परीक्षा देना के मीनिंग लिखेंगे अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। मोना विल बी अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन। गाय घास नहीं खाती रहेगी, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, तो इसको भी यही फॉर्मूला बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे गाय, हमारा सब्जेक्ट है गाय, तो गाय की मीनिंग लिखेंगे द काउ। तो इसके साथ जो है विल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे विल लगा देंगे, द काउ विल। उसके बाद नहीं की मीनिंग नोट यहाँ पे लगाएंगे, लिखेंगे नोट। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी लगा देंगे। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, भाग का चौथा रूप लगा देंगे, तो खाना की मीनिंग लिखेंगे V4 ईटिंग, ईटिंग। उसके बाद घास की मीनिंग लिखेंगे ग्रास, ग्रास हमारा ऑब्जेक्ट है। द काउ विल नॉट बी, नोट को प्रयोग बीच में करेंगे, विल नॉट बी ईटिंग ग्रास, इस तरह बनाएंगे। किसान खेत नहीं जोतते रहेंगे, इसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं लगा हुआ है, तो देखेंगे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है किसान, किसान की मीनिंग लिखेंगे द फार्मर। उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे विल लगा देंगे, यानी केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल लगा देना है, तो फार्मर के साथ विल लगाएंगे। उसके बाद नहीं, नहीं की मीनिंग यहाँ नोट लिखेंगे नोट। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी लिख देंगे। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, भाग का चौथा रूप लगा देंगे, भाग में ING जोड़ देंगे, तो जोतना की मीनिंग लिखेंगे प्लाव में ING जोड़, प्लाविंग, PLOUGH ING लगा देंगे प्लाविंग। उसके बाद खेत की मीनिंग लिखेंगे फील्ड। द फार्मर विल नॉट बी प्लाविंग फील्ड, यानी V4 का प्रयोग करेंगे। वह पौधा रोपता रहेगा, इसमें रोपना क्रिया और क्रिया के अंत में ता रहेगा लगा हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो वह की मीनिंग लिखेंगे ही के साथ विल का प्रयोग कर देंगे विल। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, सभी में बी लगा देंगे, ही विल बी। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, भाग का चौथा रूप लगाएंगे, भाग में ING जोड़ देंगे, तो रोपना की मीनिंग लिखेंगे प्लांटिंग, प्लांट में ING लगा देंगे, प्लांट मीन्स रोपना, इसमें ING जोड़ देंगे प्लांटिंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है पौधा, तो पौधा की मीनिंग लिखेंगे प्लांट। ही विल बी प्लांटिंग प्लांट, इस तरह बनाएंगे। प्राचार्य झंडा नहीं फहराते रहेंगे, ये निगेटिव सेंटेंस से नहीं लगा हुआ है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है प्राचार्य, तो प्राचार्य की मीनिंग लिखेंगे द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल। इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे विल लगा देंगे विल। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, भाग में ING जोड़ देंगे, तो फहराना की मीनिंग लिखेंगे होइस्टिंग, फहराना की मीनिंग लिखेंगे होइस्ट मीन्स फहराना, इसमें ING जोड़ देंगे होइस्टिंग। उसके बाद झंडा की मीनिंग लिखेंगे द फ्लैग। द प्रिंसिपल विल नॉट बी, नोट बीच में लगाएंगे, द प्रिंसिपल विल नॉट बी होस्टिंग द फ्लैग, इस तरह बनाएंगे, यानी झंडा फहराने की मीनिंग लिखेंगे होस्ट द फ्लैग, तो इसमें ING लगा देंगे। द प्रिंसिपल विल नॉट बी होस्टिंग द फ्लैग। बच्चे नहीं रोते रहेंगे, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, बच्चे नहीं रोते रहेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, बच्चे की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन। इसके साथ विल का प्रयोग करें, क्योंकि आई और वी के साथ केवल सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल लगाना है, तो चिल्ड्रेन प्लूरल है, जिसके साथ विल लगाएंगे चिल्ड्रेन विल। उसके बाद नहीं की मीनिंग यहाँ पे नोट लगाएंगे नोट।
उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे बी लगा देंगे, यानी सिंगुलर रहे चाहे प्लुरल रहे सभी के साथ विल ही लगाना है, केवल आई और बी के साथ सेल लगाएंगे। तो चिल्ड्रेन विल नॉट बी, उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, भाव का चौथा रूप लगा देंगे, तो रोना की मीनिंग लिखेंगे वीपिंग या क्राइंग भी लिख सकते हैं। चिल्ड्रेन विल नॉट बी वीपिंग, इस तरह से बनाएंगे। तो चलिए बच्चा और देखते एग्जाम्पल लगे। मैं अवश्य पटना जाता रहूंगा, इसमें देखेंगे जाना क्रिया और क्रिया के अंत में ता रहूंगा लगा हुआ है। इसमें जाना क्रिया और क्रिया के अंत में ता रहूंगा लगा हुआ, इसको भी उसी तरह बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे अवश्य लगा हुआ है, यहाँ भी अवश्य लगा हुआ है, इसमें भी अवश्य लगा हुआ है, इसमें भी, सभी में अवश्य लगा हुआ। अगर अवश्य लगा रहे तो हेल्पिंग वर्ब को उल्टा कर देंगे, जहां विल लगना चाहिए वहां सेल का प्रयोग करेंगे, और जहां सेल लगना चाहिए वहां विल का प्रयोग करेंगे। यानी अवश्य लगा रहने पे, अगर सेंटेंस में अवश्य लगा रहे कहीं पे, तो हेल्पिंग वर्ब को उल्टा कर देंगे, जहां विल लगना चाहिए वहां पे सेल लगाएंगे, और जहां सेल लगना चाहिए वहां पे विल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे मैं की मीनिंग लिखेंगे आई। तो आई के साथ हमेशा सेल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अवश्य लगा रहने के कारण इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को उल्टा कर देंगे, यहाँ पे सेल लगना चाहिए लेकिन विल का प्रयोग करेंगे अवश्य के कारण, तो यहाँ पे विल लगाएंगे, आई विल। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी लगा देंगे सभी में। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे, तो जाना के मीनिंग लिखेंगे गोइंग, V4 लगाएंगे गोइंग। उसके बाद जाने के क्रम में टू अपने मन से लगाते हैं टू, उसके बाद लिखेंगे पटना। आई विल बी गोइंग टू पटना, इस तरह से बनाएंगे, V4 का प्रयोग करेंगे। यानी वाक्य में अगर कहीं भी अवश्य लगा रहे तो हेल्पिंग वर्ब को उल्टा कर देंगे, जहां विल लगना चाहिए वहां पे सेल लगाएंगे, और जहां सेल लगना चाहिए वहां पे विल लगा देंगे। वह अवश्य चाय पीता रहेगा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे वह की मीनिंग लिखेंगे ही के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे सेल का प्रयोग करें क्योंकि अवश्य लगा हुआ है, अवश्य लगा रहने के कारण यहाँ पे ही के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, ही सेल। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे बी लगाएंगे। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, भाग में ING लगा देंगे, तो चाय पीना की मीनिंग लिखेंगे टेकिंग टी, टेक में ING लगा देंगे, टेकिंग टी। V4 का प्रयोग करेंगे, ही सेल बी टेकिंग टी, यानी अवश्य लगा रहने पे हेल्पिंग वर्ब उल्टा कर देंगे, बच्चे अवश्य शोरगुल करते रहेंगे। इसमें हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, तो बच्चे की मीनिंग लिखेंगे चिल्ड्रेन। चूंकि ये प्लुरल है तो प्लुरल के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अवश्य होने के कारण यहाँ पे सेल लगाएंगे, अवश्य होने के कारण हेल्पिंग वर्ब को उल्टा कर देंगे, यहाँ पे विल लगना चाहिए था लेकिन सेल लगाएंगे अवश्य के कारण, चिल्ड्रेन सेल। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे बी। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे, तो शोरगुल करना की मीनिंग लिखेंगे मेकिंग ए नॉइज, V4 का प्रयोग करेंगे, मेक में ING लगा देंगे, मेकिंग ए नॉइज, यानी V4 का प्रयोग करेंगे, चिल्ड्रेन सेल बी मेकिंग ए नॉइज, इस तरह से बनाएंगे। कुत्ता रात में अवश्य भौंकता रहेगा, इसमें अवश्य लगा हुआ है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब को उल्टा कर देंगे। तो सबसे पहले देखें हमारा सब्जेक्ट है कुत्ता, कुत्ता की मीनिंग लिखेंगे द डॉग। चूंकि डॉग सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसके साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अवश्य होने के कारण सेल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे सेल लगा देंगे, द डॉग सेल। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद V4 का प्रयोग कर देंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे, भौंकना की मीनिंग लिखेंगे बार्किंग, बार्क में ING लगा देंगे, बार्किंग। उसके बाद रात में की मीनिंग लिखेंगे एट नाइट, एट नाइट। द डॉग सेल बी बार्किंग एट नाइट, इस तरह बनाएंगे। वे लोग अवश्य फल बेचते रहेंगे, इसमें बेचना क्रिया और क्रिया के अंत में ते रहेंगे लगा हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे वे लोग की मीनिंग लिखेंगे दे। चूंकि दे के साथ विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अवश्य होने के कारण यहाँ हेल्पिंग वर्ब को उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ पे विल लगना चाहिए था लेकिन सेल का प्रयोग करेंगे अवश्य के कारण, यहाँ लगाएंगे दे विल। उसके बाद सभी में बी का प्रयोग कर देंगे, बी लगाएंगे।
उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे, बेचना की मीनिंग लिखेंगे सेलिंग, सेलिंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है फल, फल की मीनिंग लिखेंगे फ्रूट। दे विल बी सेलिंग फ्रूट, यानी कि अगर वाक्य में कहीं भी अवश्य लगा रहे, अवश्य 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 अवश्य, यानी कहीं भी अवश्य लगा रहे तो हेल्पिंग वर्ब को उल्टा कर देंगे, जहां विल लगना चाहिए वहां पे सेल का प्रयोग करेंगे, और जहां सेल लगना चाहिए वहां पे विल लगाएंगे। तो चलिए बच्चे और देखते हैं आगे। वर्षा होती रहेगी, इसमें वर्षा होना क्रिया और क्रिया के अंत में ती रहेगी लगा हुआ है। इसमें वर्षा होना क्रिया और क्रिया के अंत में ती रहेगी लगा हुआ है। तो देखेंगे वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। हाँ, सबसे पहले इट लगाएंगे, क्योंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना है, इसी के लिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इट लगाएंगे, उसके बाद विल का प्रयोग करेंगे, इट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सभी में बी का प्रयोग करेंगे, बी। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे। तो वर्षा होना के मीनिंग लिखेंगे रेनिंग, यहाँ रेन में आईएनजी लगा देंगे, रेन, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रेनिंग। इट विल बी रेनिंग, इस तरह से बनाएंगे, V4 का प्रयोग करेंगे। क्योंकि वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। मूसलाधार वर्षा होती रहेगी, इसमें देखेंगे वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पर ईट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ईट लगाएंगे, उसके बाद ईट के साथ विल का प्रयोग करेंगे, ईट विल। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, सभी के साथ बी लगा देंगे। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। हमारा वर्ब है वर्षा होना, तो वर्षा होना की मीनिंग लिखेंगे रेन, रेन में आईएनजी लगा देंगे, रेनिंग। इट विल बी रेनिंग, इस तरह से बनाएंगे। और मूसलाधार की मीनिंग लिखेंगे, मूसलाधार की मीनिंग लिखेंगे कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। मूसलाधार की मीनिंग लिखेंगे कैट्स एंड डॉग्स, मूसलाधार की मीनिंग लिखेंगे कैट्स एंड डॉग्स। इट विल बी रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी वर्षा होना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। शिक्षक विज्ञान नहीं पढ़ाते रहेंगे, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, इसमें पढ़ाना क्रिया और क्रिया के अंत में ते रहेंगे लगा हुआ है। तो इस फॉर्मूला बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है शिक्षक, तो शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर। इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल लगा देंगे। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नोट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नोट। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी लगा देंगे, यानी विल या सेल के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, द टीचर विल नोट बी। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, तो पढ़ाना की मीनिंग लिखेंगे टीचिंग, टीच में आईएनजी लगा देंगे, V4 का प्रयोग करेंगे टीचिंग। उसके बाद विज्ञान की मीनिंग लिख देंगे साइंस, द टीचर विल नॉट बी टीचिंग साइंस, इस तरह बनाएंगे। सीता एक गीत नहीं गाती रहेगी, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है, इसमें गाना क्रिया और क्रिया के अंत में ती रहेगी लगा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है सीता, सीता के साथ विल का प्रयोग करेंगे, विल लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नहीं लगा हुआ, तो नहीं लगा तो यहाँ पे नोट लगा देंगे, विल या सेल के बाद नोट लगा देंगे, सीता विल नोट। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी। उसके बाद V4 का प्रयोग कर देंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे, तो गीत गाना के मीनिंग लिखेंगे, गाना के मीनिंग लिखेंगे सिंगिंग, सिंग में आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग। उसके बाद एक गीत, एक गीत की मीनिंग लिखेंगे ए सॉन्ग। सीता विल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरह बनाएंगे, V4 का प्रयोग करेंगे। क्या मैं पढ़ता रहूंगा, यहाँ पे देखेंगे क्या लगा हुआ है, और पढ़ना क्रिया और क्रिया के अंत में ता रहूंगा लगा हुआ है। ये देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या लगा हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर भी देखेंगे क्या लगा हुआ है। तो ये दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल का प्रयोग करते हैं, आई के लिए सेल का प्रयोग करते हैं, सेल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है आई, मैं सब्जेक्ट है तो आई लिखेंगे, सेल आई। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, सेल आई बी। उसके बाद V4 का प्रयोग कर देंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, पढ़ना की मीनिंग लिखेंगे रीडिंग, सेल आई बी रीडिंग, इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे।
यानी हेल्पिंग वर्ब को विल या सेल को केवल आगे कर देंगे, बाकी सब वैसे रखेंगे। क्या मच्छर खून चूसता रहेगा, इसमें क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्योंकि मच्छर हमारा सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, मच्छर के साथ विल लगाएंगे, विल। उसके बाद मच्छर की मीनिंग लिखेंगे मॉस्क्यूटो, विल मॉस्क्यूटो। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी लगा देंगे। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, तो चूसना की मीनिंग लिखेंगे सक, SUCK, इसमें ING लगा देंगे, सकिंग। उसके बाद खून की मीनिंग लिख देंगे ब्लड। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, व्हील मॉस्क्यूटो बी सकिंग ब्लड, इस तरह बनाएंगे। तो चलिए बच्चों और देखते आगे। क्या राष्ट्रपति भाषण देते रहेंगे, इसमें भाषण देना क्रिया और क्रिया के अंत में ते रहेंगे लगा हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसमें भी क्या लगा हुआ है और इसमें भी क्या लगा हुआ है। ये तीनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है राष्ट्रपति, तो इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे राष्ट्रपति की मीनिंग द प्रेसिडेंट, विल द प्रेसिडेंट। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी लगा देंगे, विल द प्रेसिडेंट बी। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे। तो भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवरिंग ए स्पीच, DELIVER, डिलीवर, इसमें ING लगा देंगे, डिलीवरिंग, डिलीवरिंग। और भाषण की मीनिंग लिखेंगे ए स्पीच। विल द प्रेसिडेंट बी डिलीवरिंग ए स्पीच, यानी भाषण देना की मीनिंग लिखेंगे डिलीवर ए स्पीच, में ING लगा देंगे। विल द प्रेसिडेंट बी डिलीवरिंग ए स्पीच, इस तरह बनाए, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या माली पौधा नहीं पटाता रहेगा, यहाँ पे क्या लगा हुआ, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है माली, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग करेंगे, विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे माली की मीनिंग द गार्डनर, विल द गार्डनर। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, यहाँ पे नोट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी लगा देंगे। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे। पटाना की मीनिंग लिखेंगे वाटर, पटाना की मीनिंग लिखेंगे वाटर, इसमें ING लगा देंगे, वाटरिंग, वाटरिंग। और पौधा की मीनिंग लिखेंगे द प्लांट, विल द गार्डनर नॉट बी वाटरिंग द प्लांट, इसे बनाए, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। V4 का प्रयोग करेंगे, V4 लगा देंगे। क्या छात्र शिक्षक को गाली नहीं देते रहेंगे, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्या छात्र शिक्षक को गाली नहीं देते रहेंगे। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है छात्र, इसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे छात्र की मीनिंग लिखेंगे द स्टूडेंट। उसके बाद इसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे, नहीं का मीनिंग लिखेंगे नोट। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे। गाली देना की मीनिंग लिखेंगे एब्यूजिंग, ABUSING, एब्यूजिंग। विल द स्टूडेंट नॉट बी एब्यूजिंग। उसके बाद को की मीनिंग लिखेंगे टू, को की मीनिंग लिखेंगे टू। उसके बाद शिक्षक की मीनिंग लिखेंगे द टीचर, द टीचर, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। विल द स्टूडेंट नॉट बी एब्यूजिंग टू द टीचर, इस तरह बनाए, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए बच्चों और देखते हैं। क्या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहेगी, इसमें घूमना क्रिया है और क्रिया के अंत में ती रहेगी लगा हुआ है। इसमें घूमना क्रिया और क्रिया के अंत में ती रहेगी लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लगा हुआ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है पृथ्वी, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे व्हील, व्हील। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे पृथ्वी की मीनिंग लिखेंगे द अर्थ, व्हील द अर्थ। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बी। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे। घूमना की मीनिंग लिखेंगे रोटेट, उसमें ING लगा देंगे, रोटेटिंग, रोटेटिंग। उसके बाद चारों ओर, चारों ओर की मीनिंग लिखेंगे अराउंड,
अराउंड, उसके बाद शूज की मीनिंग लिखेंगे द सन। व्हील द अर्थ बी रोटेटिंग अराउंड द सन, इसका बनाएंगे नहीं, V4 का प्रयोग कर देंगे और चारों ओर की मीनिंग लिखेंगे अराउंड। व्हील द अर्थ बी रोटेटिंग अराउंड द सन, इसका बनाएंगे क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या गंगा हिमालय से निकलती रहेगी, इसमें निकलना क्रिया है और क्रिया के अंत में ती रहेगी लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है गंगा, तो गंगा के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे व्हील, यानी केवल आई और वी के साथ ही सेल का प्रयोग करेंगे। केवल आई और वी के साथ सेल लगा देंगे, बाकी सभी के साथ सिंगुलर है चाहे प्लूरल है सबके साथ व्हील लगाना है। केवल आई और वी के साथ सेल लगाएंगे व्हील। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे गंगा, यहां भी लिखेंगे द गंगा, व्हील द गंगा। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, सभी में बी लगा देंगे। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, तो निकलना के मीनिंग लिखेंगे ओरिजिनेटिंग, ORIGINATING, ओरिजिनेटिंग। व्हील द गंगा बी ओरिजिनेटिंग, ORIGINATING, ओरिजिनेटिंग। V4 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद से की मीनिंग लिखेंगे फ्रॉम, फ्रॉम। उसके बाद हिमालय की मीनिंग लिखेंगे द हिमालयाज, द हिमालयाज, हिमालय की मीनिंग लिखेंगे हिमालयाज। व्हील द गंगा बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयाज, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तुम कब वहां जाते रहोगे, कब जाते रहोगे वहां पे, तो यहाँ पे देखेंगे कब लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह के सेंटेंस में अगर बीच में कब क्यों कहां क्या कब कैसे लगा रहे, बीच में अगर कब क्यों कहां कैसे लगा रहे तो हिंस बनाएंगे। तो सबसे पहले कब की मीनिंग लिखेंगे हम व्हेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है तुम, तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे व्हील, व्हेन व्हील। उसके बाद तुम की मीनिंग लिखेंगे यू। उसके बाद बी का प्रयोग कर देंगे, बी लगा देंगे। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, तो जाना की मीनिंग लिखेंगे गोइंग, गो में आईएनजी लगा देंगे गोइंग। उसके बाद वहां, वहां की मीनिंग लिखेंगे देयर। When will you be going there, इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो चलिए बच्चों और देखते हैं आगे। वर्फ गिरती रहेगी, इसमें देखेंगे वर्फ गिरना क्रिया और क्रिया के अंत में ती रहेगी लगा हुआ है। वर्फ गिरती रहेगी, इसमें देखेंगे वर्फ गिरना एक प्राकृतिक घटना है। चूंकि वर्फ गिरना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। इट के साथ व्हील का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे व्हील लगा देंगे व्हील। उसके बाद सभी में बी का प्रयोग कर देंगे बी। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे। तो वर्फ गिरना की मीनिंग लिखेंगे स्नो, SNOW, इसमें आईएनजी लगा देंगे। V4 का प्रयोग करेंगे। इट विल बी स्नोइंग, इस तरह बनाएंगे, V4 का प्रयोग करेंगे। वर्फ नहीं गिरती रहेगी, ये निगेटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं वाला सेंटेंस है। तो देखेंगे वर्फ गिरना एक प्राकृतिक घटना है, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे। ईट के साथ व्हील का प्रयोग करेंगे, यहां पे लिखेंगे व्हील। उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे बी। उसके बाद देखेंगे V4 का प्रयोग कर देंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, तो वर्फ गिरना की मीनिंग लिखेंगे स्नो, SNOW, ING लगा देंगे, V4 का प्रयोग करेंगे। इट विल नॉट बी स्नोइंग, इस तरह बनाएंगे। क्या बर्फ गिरती रहेगी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले व्हील का प्रयोग करेंगे व्हील। उसके बाद सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बर्फ गिरना एक प्राकृतिक घटना, इसीलिए सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट, व्हील ईट। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, बी लगा देंगे। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे, बर्फ गिरना की मीनिंग लिखेंगे स्नोइंग, SNOW, स्नो में ING लगा देंगे स्नोइंग। व्हील ईट बी स्नोइंग, इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्या बर्फ नहीं गिरती रहेगी, यहाँ पे नहीं लगा हुआ, ये निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे देखेंगे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे व्हील। उसके बाद सब्जेक्ट के स्थान पे इट का प्रयोग करेंगे व्हील ईट।
उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, यहां पे लिखेंगे बी, व्हील ईट नॉट बी, उसके बाद बर्फ गिरना की मीनिंग लिखेंगे, V4 लगाएंगे स्नोइंग, SNOWING स्नोइंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। व्हील ईट नॉट बी स्नोइंग, इस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, व्हील ईट नॉट बी स्नोइंग, इस तरह बनाएंगे। बर्फ कहाँ गिरती रहेगी, कहाँ गिरती रहेगी, इसमें देखेंगे गिरना क्रिया और क्रिया के अंत में ती रहेगी लगा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे बीच में कहाँ लगा हुआ है। तो इस तरह के वाक्य में अगर बीच में कहाँ, क्यों, कब, क्यों, कैसे लगा रहे, अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, कब, कैसे लगा रहे, तो यहीं से बनाएंगे। पहले कहाँ की मीनिंग लिखेंगे, कहाँ की मीनिंग लिखेंगे वेयर, वेयर, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे व्हील, वेयर व्हील, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है ईट, चूंकि वर्ब गिरना एक प्राकृतिक घटना इसीलिए ईट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे ईट लगा देंगे, वेयर व्हील ईट, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बी, उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाने के वर्ब गिरना की मीनिंग लिखेंगे स्नोइंग, SNOWING स्नोइंग, वेयर व्हील ईट बी स्नोइंग, इस तरह बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यानी V4 का प्रयोग कर देंगे, वेयर व्हील ईट बी स्नोइंग। वर्ब क्यों नहीं गिरती रहेगी, यहाँ पे क्यों लगा हुआ है और यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो इस तरह के वाक्य में अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, क्या, कैसे बीच में लगा रहे हैं, तो यहीं बनाएंगे, पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई, क्यों की मीनिंग लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे व्हील, उसके बाद व्हील का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे ईट, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, यहां पे लिखेंगे बी, वाई व्हील ईट बी, उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, यहां पे देखेंगे नहीं लगा हुआ है, यहां पे देखेंगे नहीं लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, यहां सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, क्योंकि यहां पे नहीं लगा हुआ तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, वाई व्हील ईट नॉट बी, उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब गिरना की मीनिंग लिखेंगे स्नोइंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, वाई व्हील ईट नॉट बी स्नोइंग, इस तरह। तो चलिए बच्चे और देखते हैं आगे, क्या घोड़ा घास नहीं खाता रहेगा, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है घोड़ा, इसके साथ व्हील का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब व्हील, उसके बाद घोड़ा की मीनिंग लिखेंगे द हॉर्स, उसके बाद नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट, यहाँ पे नोट लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे बी, बी का प्रयोग कर देंगे बी, उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे, खाना की मीनिंग लिखेंगे ईटिंग, V4 लगा देंगे ईटिंग, उसके बाद घास हमारा ऑब्जेक्ट है तो घास की मीनिंग लिखेंगे ग्रास, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, विल द हॉर्स नॉट बी ईटिंग ग्रास, इस तरह बनाएंगे, वह कब जन्मदिन मनाता रहेगा, कब मनाता रहेगा, तो यहाँ पे देखेंगे बीच में कब लगा हुआ है, तो इस तरह के वाक्य में अगर बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में लगा रहे, तो यहीं से बनाएंगे, पहले कब की मीनिंग लिखेंगे वेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे विल, वेन विल, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, हमारा सब्जेक्ट है वह, वह की मीनिंग लिखेंगे ही, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, सभी में बी लगा देंगे, वेन विल ही बी, उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे, तो मनाना की मीनिंग लिखेंगे सेलिब्रेटिंग, CELEBRATING, V4 का प्रयोग करेंगे तो मनाना की मीनिंग लिखेंगे सेलिब्रेटिंग, V4 लगा देंगे सेलिब्रेटिंग, और जन्मदिन की मीनिंग लिखेंगे बर्थडे, बर्थडे, वेन विल ही बी सेलिब्रेटिंग बर्थडे, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यानी V4 का प्रयोग करेंगे, क्या वृक्ष हमें फल नहीं देती रहेगी, ये निगेटिव सेंटेंस है, यानी ये नहीं वाला सेंटेंस है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वृक्ष, वृक्ष के साथ विल का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद पेड़ के वृक्ष की मीनिंग लिखेंगे द ट्री, उसके बाद इसके बाद जो है नहीं की मीनिंग लिखेंगे नोट,
उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे बी। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे तो देना की मीनिंग लिखेंगे गिविंग, V4 लगा देंगे गिविंग। उसके बाद लिखेंगे हमें, हमें की मीनिंग लिखेंगे अस। उसके बाद लास्ट में लिखेंगे फल की मीनिंग फ्रूट। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। विल द ट्री नॉट बी गिविंग अस फ्रूट, इस साथ बनाएंगे V4 का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बच्चों पर देखते हैं आगे। मैं अपना घर बेचता रहूंगा, इसमें बेचना क्रिया और क्रिया के अंत में ता रहूंगा लगा हुआ है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे मैं की मीनिंग लिखेंगे आई। तो आई के साथ जो है सेल का प्रयोग करते हैं, केवल आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ वी लगाते हैं। तो आई के साथ हम लगाएंगे सेल। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, यहां पे लिखेंगे बी। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे तो बेचना की मीनिंग लिखेंगे सेलिंग, सेल में ING लगा देंगे सेलिंग। उसके बाद अपना घर, तो अपना घर की मीनिंग लिखेंगे, चूंकि अपना का मीनिंग बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, तो आई के लिए अपना के मीनिंग लिखेंगे माई, यहां पे लिखेंगे माई होम। यानी अपना की मीनिंग जो है चेंज होते रहता है, तो अपना के मीनिंग आई के बदले माई देंगे, ही के बदले हिज देंगे, सी के बदले हर देंगे, दे के लिए देयर देंगे। यानी अपना के मीनिंग जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो आई के बदले माई का प्रयोग करेंगे, अपना के मीनिंग आई सेल बी सेलिंग माई होम, इस तरह बनाएंगे। वह अपनी पोशाक खरीदती रहेगी, इसमें देखेंगे वह की मीनिंग लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सी, सी के साथ व्हील का प्रयोग करते हैं, यहां पे लिखेंगे व्हील। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे बी। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे तो खरीदना की मीनिंग लिखेंगे बाय, BUY, इसमें ING लगा देंगे, V4 का प्रयोग करेंगे बाइंग, V4 लगाएंगे। सी विल बी बाइंग, अपनी पोशाक, यहां देखेंगे अपनी, तो अपना के मीनिंग जो है चेंज होते रहता है, सब्जेक्ट के अनुसार जो है सी के बदले हर का प्रयोग करेंगे। यानी अपना के मीनिंग जो है सी के लिए हर का प्रयोग करेंगे, आई के लिए माई का प्रयोग करेंगे, ही के लिए हिज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ अपनी की मीनिंग जो है सी के बदले हर का प्रयोग करेंगे, हर। उसके बाद पोशाक की मीनिंग लिखेंगे ड्रेस। सी विल बी बाइंग हर ड्रेस, इस तरह बनाएंगे। यानी अपनी की मीनिंग जो है सी के बदले हर का प्रयोग कर देंगे। वे लोग ईश्वर की पूजा कहाँ करते रहेंगे, यहाँ पे देखेंगे कहाँ लगा हुआ है, वे लोग ईश्वर की पूजा कहाँ करते रहेंगे। तो देखेंगे अगर बीच में कब क्यों कहाँ कैसे लगा रहे हैं बीच में, तो इस बनाएंगे पहले कहाँ की मीनिंग लिखेंगे वेयर। उसके बाद व्हील का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे व्हील, व्हील। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हमारा सब्जेक्ट है वे लोग, वे लोग की मीनिंग लिखेंगे दे। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, यहां लिखेंगे बी, वेयर विल दे बी। उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे, वर्ब का चौथा रूप लगा देंगे तो V4 लगा देंगे। पूजा करना की मीनिंग लिखेंगे वर्शिपिंग, पूजा की करना की मीनिंग लिखेंगे वर्शिपिंग, वेयर विल दे बी वर्शिपिंग। उसके बाद ईश्वर की मीनिंग लिखेंगे द गॉड। क्वेश्चन मार्क दे देंगे। वेयर विल दे बी वर्शिपिंग द गॉड, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, कहाँ की मीनिंग लिखेंगे वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दे। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V4 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट याद वर्ड, वेयर विल दे बी वर्शिपिंग द गॉड।